हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि एलईडी बल्ब में जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं वो किन कंपोनेंट के ख़राब होने के कारण से आते हैं और उसमें जो ब्लिंकिंग की समस्या जो होती है वो किस कंपोनेंट के ख़राब होने के कारण से आते हैं। उसके बाद में बहुत सारे उसमें फॉल्ट्स आते हैं, जैसे लो लाइटिंग की समस्या भी होती है बहुत सी एलईडी में, तो वो कहाँ से आते हैं और कौन कौन कंपोनेंट को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ से एसी इनपुट होती है। एसी की वायर, ये जो दोनों ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ये दोनों एसी की वायर है। ये यहाँ से ही एसी वोल्टेज जो होती है वो हमारी इनपुट होती है इस ड्राइवर सर्किट के अंदर में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद जो एसी इनपुट होती है, उसके बाद इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के एक लेग पर पहुँचती है। देख सकते हैं यहाँ से एक वायर बाहर निकली, उसके बाद फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के एक लेग से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के एक लेग है और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के दूसरे लेग यहाँ पे है। देख सकते हैं दूसरे लेग यहाँ पे है इस तरीके से। उसके बाद अगर वोल्टेज हाई आने के कारण से भी ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये हमारे ख़राब हो जाते हैं, या तो किसी भी कंपोनेंट के शॉर्ट होने के कारण से ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये हमारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक एमओबी लगी हुई है जो ब्लू कलर की है। इसको एमओबी बोलते हैं। एमओबी मतलब मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर इसका पूरा नाम होता है एमओबी का। इसका काम होता है कि हाई वोल्टेज को रोक के रखना, उस हाई वोल्टेज को कंट्रोल करना, हाई वोल्टेज आगे नहीं जाए, जिससे कि और भी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये हमारे ख़राब ना हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आईसी भी लगी हुई है और छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एक डायोड देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एमओबी लगाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एमओबी। अगर एमओबी ख़राब होता है, हाई वोल्टेज के कारण से ब्लास्ट होता है, तो भी हमारा ये फ्यूज उड़ जाता है उस कंडीशन में। उसके बाद ये जो पीएफ कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इस पीएफ कैपेसिटर के ख़राब होने के कारण से भी एमओबी और ये फ्यूज दोनों यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों को आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से आप इन दोनों को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखना है। उसके बाद इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो यहाँ जैसे ही चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप चेक कर रहे हैं उस टाइम मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ अगर आती है तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ये हमारा सही होगा। और अगर मल्टीमीटर में अगर कंटिन्यूटी नहीं शो हो रहे तो ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये हमारा ख़राब होगा। उसके बाद ये जो एमओबी है इसको अगर चेक करते हैं मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज में रख के, तो इसको चेक करते टाइम मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू शो हो रहा है, जैसे 4 5 6 7 5 जो भी कुछ भी वैल्यू अगर शो हो रहा है, उस कंडीशन में ये जो एमओबी है वो हमारा ख़राब होगा। और अगर मल्टीमीटर में लगातार बीप की आवाज़ आ रही है तो भी ये जो एमओबी है वो हमारा ख़राब होगा। तो एमओबी चेक करते टाइम मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एमओबी तब सही मानी जाएगी। इस तरीके से दोनों कंपोनेंट को आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन दोनों कंपोनेंट को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं और ये ख़राब कैसे होता है ये भी आप जान चुके हैं। और इन दोनों कंपोनेंट का
ख़राब होना एक कारण और भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगाया गया है, SMD ब्रिज रेक्टिफायर, जिसका नंबर है, देख सकते हैं नंबर यहाँ पे शायद शो नहीं हो पा रहा होगा, देख सकते हैं इसमें नंबर शो हो रहा है MB105। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के ख़राब होने के कारण से भी ये जो MOB है और ये जो फिजिबल रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब हो जाता है। अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ख़राब होता है तो MOB और फिजिबल रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है। तो मल्टीमीटर से इसको भी चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको जब भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस ब्रिज रेक्टिफायर में देख सकते हैं 2 लेग इधर हैं इस साइड में और 2 लेग इस साइड को है, देख सकते हैं टोटल 4 लेग है इस ब्रिज रेक्टिफायर में। तो जो इधर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले साइड में ये AC की लाइन जो है यहाँ से इनपुट होती है और इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे साइड से DC आउटपुट होती है, लेकिन DC यहाँ प्योर नहीं होती है। इसको प्योर करने के लिए आगे कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रिज रेक्टिफायर में प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं माइनस और प्लस का चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से DC आउटपुट होती है और जो यहाँ पे नेगेटिव आप देख रहे हैं वो सीधा लाइन यहाँ पे इस कैपेसिटर PF कैपेसिटर के होते हुए यहाँ से देख सकते हैं इस LED बल्ब के सीधा नेगेटिव टर्मिनल्स में जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल LED बल्ब के जो नेगेटिव वायर है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है इस ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से, देख सकते हैं। तो आप जब इसको बाहर निकालते हैं इस LED MCPCB को और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर किस में जुड़ेगी, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से इस ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस वाले ट्रैक को पकड़ के सीधे जाएंगे तो यहाँ से जहाँ आपको अगला पॉइंट मिले वहीं पर इस LED की नेगेटिव वायर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद और भी एक तरीका है जिससे आप पता कर पाएंगे कि जो इस MCPCB की नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर को कहाँ पे लगाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, हमने कैपेसिटर को निकाल रखा है और कैपेसिटर जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर भी देख सकते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। तो जिधर नेगेटिव साइन है उधर इस LED की नेगेटिव वायर को जोड़ेंगे और जिधर कैपेसिटर के पॉजिटिव साइन है उधर इस LED की पॉजिटिव लेग को जोड़ेंगे। इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि इस LED की नेगेटिव और पॉजिटिव वायर किस में जुड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो कॉमन फॉल्ट्स आते हैं वो किस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो पहला फॉल्ट आता है पूरी डेड कंडीशन। तो डेड कंडीशन जब भी आए तब आप सबसे पहले इन फ्यूज़ को चेक करेंगे, उसके बाद MOB को चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे डेड कंडीशन में। जब आपका LED बिल्कुल भी बंद पड़ा हो उस कंडीशन में आपको इन सभी कंपोनेंट को चेक करेंगे। उसके बाद जो भी ख़राब कंपोनेंट होगा उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद दूसरा LED बल्ब में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ब्लिंकिंग के प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, फूल जाता है या फट जाता है, जिसके कारण से ये जो MCPCB है ये हमारे ब्लिंकिंग करने लगती है। और यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा हुआ था, उस कैपेसिटर
के ख़राब होने के कारण से भी ये जो ब्लिंकिंग की समस्या होती है वो हमारे कैपेसिटर के ख़राब होने, वीक होने के कारण से ये जो ब्लिंकिंग की समस्या होती है वो आती है। तो इन कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो ये जो ब्लिंकिंग की समस्या वो हमारी समाप्त हो जाएगी। और एलईडी बल्ब में एक और समस्या आती है, जब एलईडी इस जो ड्राइवर सर्किट के आउटपुट जो वायर है, इस वायर में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर बहुत ही कम वोल्टेज तो जब होंगे, जैसे कि 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, इस तरीके से अगर वोल्टेज शो हो रहे हैं तो उन कंडीशन में भी यहाँ पर जो कैपेसिटर्स लगे हैं ये ख़राब होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे वोल्टेज कम दिखते हैं, जिसके कारण से ये जो लो लाइट की समस्या होती है वो हमारी इस एलईडी बल्ब में होती है। ये जो एलईडी है वो कम जलती है, इसमें वोल्टेज कम आने के कारण से ये जो समस्या है वो हमारी आती है। और एक समस्या, जब इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे तो जितनी आउटपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए इस एमसीपीसीबी के लिए, उतनी से अधिक वोल्टेज जब आउटपुट होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो आईसी लगी हुई है, ये आईसी के ख़राब होने के कारण से वो जो कंडीशन बनता है वो आईसी के ख़राब होने के कारण से होता है कि आउटपुट वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वोल्टेज शो होगा। ये आईसी वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में इस आईसी को चेक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस करेंगे तो ये जो ड्राइवर सर्किट है ये हमारा बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे एसएमडी जो रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं ये भी आपको चेक करना होगा। अगर इस तरह का अगर कंडीशन आता है कि आउटपुट वोल्टेज में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आउट हो रहा है इस एलईडी ड्राइवर सर्किट से, तो आपको इन सभी कंपोनेंट को, आईसी को और यहाँ पे एसएमडी रेजिस्टेंस को अच्छे से चेक करना होगा। और जिसमें प्रॉब्लम, जैसे इस आईसी में प्रॉब्लम है तो इस आईसी को रिप्लेस करेंगे सेम नंबर के साथ में, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा बाहर हो रहा था वो हमें यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं ड्रम इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। इस ड्रम इंडक्टर कॉइल को भी आप मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो यहाँ पे लेग इस इंडक्टर के बाहर यहाँ पे निकले हुए हैं। इन दोनों लेग में जब मल्टीमीटर के प्रोब को कंटिन्यूटी रेंज में रख के आप चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये जो ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये हमारा सही होगा, और मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आती है तो ये जो ड्रम इंडक्टर कॉइल है इसको ख़राब मानेंगे। तो इस तरीके से मल्टीमीटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इस ड्रम इंडक्टर कॉइल में पतली वायर इसमें लपेटी हुई रहती है और 2 पॉइंट उसी वायर से बाहर यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रम इंडक्टर कॉइल लगाया गया है। इस ड्रम इंडक्टर के ख़राब होने से एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनती है इस ड्राइवर सर्किट में कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो हमें कम यहाँ पे मिलती है। इस एमसीपीसीबी में इसमें ब्राइटनेस कम मिलती है और लो लाइट की समस्या होती है अगर ये ड्रम इंडक्टर कॉइल ख़राब होता है तो। और यहाँ पर एक देख सकते हैं कॉमन मोड कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, जिसको आप ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इस तरीके से। और इस ट्रांसफार्मर में 2 पॉइंट जो है यहाँ पे आउटपुट हो रहे हैं, देख सकते हैं 2 ही पॉइंट इसमें
बाहर निकले हुए हैं और दोनों पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस एलईडी ड्राइवर से जो आउटपुट हो रहा है वो सीधा इस MCPCB में जा रहा है। देख सकते हैं पॉजिटिव वायर डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ है, देख सकते हैं इस तरीके से। और ट्रांसफार्मर के दूसरे लेग यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की दूसरी जो लेग है वो डायरेक्ट यहाँ पे है दूसरी लेग, और यहाँ पे दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगाए गए हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए देख सकते हैं IC की पिन से कनेक्ट होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं इस डायोड से होते हुए इधर से होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं इस LED MCPCB के माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रैक को देखेंगे तो LED के माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है इस ट्रांसफार्मर की दूसरी लेग। अब इस ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करेंगे? मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में ही रख करके इस ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। दोनों टर्मिनल्स पर जब भी आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है तो मल्टीमीटर में रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। इसमें चेक करते टाइम मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा सही होगा, और कंटिन्यूटी नहीं आती है, बीप की आवाज़ नहीं आती, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा ख़राब होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सभी कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप किसी भी वाट के LED बल्ब को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से नया कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।